हाँ बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स के इस वीडियो में हमने आज जो टॉपिक आप लोगों के लिए चुना है वह टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन डाइपोल एट इंडान पोजीशन, यानी अक्षीय स्थिति में। ठीक है, जैसे ये द्विध्रुव है, इसका अक्ष यही रेखा होगी। इसी रेखा पर कहीं कोई बिंदु P स्थित है, तो इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कैलकुलेशन इस द्विध्रुव के कारण करना है। ठीक है, अब यह एक द्विध्रुव है जो वायुयान निर्वात में रखा गया है। द्विध्रुव से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। आवेश प्लस Q के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र होगा वह वैद्युत क्षेत्र होगा E1। उसकी दिशा BP दिशा की ओर होगी, B से P की ओर, यानी इस तरफ होगा। आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका मान E2 है। इसकी दिशा PA दिशा की ओर है। स्पष्ट है कि ये दोनों वैद्युत क्षेत्रों की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं, तो बिंदु पर परिणामी तीव्रता का मान होगा E1 माइनस E2 के। E1 माइनस E2 के। अब आप लोगों को बताया गया है कि किसी बिंदु आवेश के कारण आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। Q/r²। तो अब देखो, इस आवेश की दूरी यहाँ से इस बिंदु P से इसकी दूरी B से P की दूरी है, यह दूरी है r-l, क्योंकि ये दूरी पूरा यहाँ से O से लेकर के P तक r है। ये इतनी दूरी l है, तो पूरी दूरी में अगर हम यह दूरी घटा देते हैं तो इतनी दूरी हमें मिल जाएगी, यह BP दूरी। ठीक है ना, तो BP का मान है r-l, माने धन आवेश से इस बिंदु P के बीच की दूरी है r-l। उसी तरह से ऋण आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी, यानी A से P के बीच की दूरी, ये होगी r+l। कितना होगी? r+l, क्योंकि ये यहाँ से ये दूरी r है, ये इतनी दूरी l है, तो इस r में इतना l जुड़ जाएगा, तो ये दूरी हो जाएगी r+l। ठीक, अब चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E1 है, तो E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r-l का होल स्क्वायर। इसकी दिशा BP दिशा की, यानी E1 इस दिशा में काम करेगा। ठीक है ना, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र हमने बताया है कि धन आवेश से हमेशा दूर की ओर जाता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ऋण आवेश की ओर होता है। तो इस आवेश के कारण जो क्षेत्र होगा इस आवेश से दूर की ओर जाएगा, बाहर की ओर। अच्छा, उसी तरह से आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r+l का होल स्क्वायर। यह PA दिशा की ओर होगा, PA दिशा की। तो P पर परिणामी तीव्रता E1 माइनस E2 होगी। P पर परिणामी तीव्रता का मान E1 माइनस E2। ठीक है ना, अब E1 में E2 को घटा दीजिए, तो E1 ये है, E2 ये है, यानी इसमें इसको घटा दिया गया। ठीक है, अब जो है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन जो है निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर, ये बचा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये फिगर हमें मिल जाएगी। इसको हल करने पर ऊपर मिलेगा 4lr और नीचे मिलेगा a + b a - b, a² - b²। अब ये होल स्क्वायर के कारण ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यल का मान r की अपेक्षा अत्यंत छोटा है, अत्यंत अल्प राशि है। यल का मान, यल का मतलब ये दूरी r की अपेक्षा अत्यंत छोटी है, तो r² की तुलना में l² को हम नगण्य कर सकते हैं, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो r⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिला E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 4l को तो तोड़ दिए हैं 2ql, Q इसके साथ आ गया, 2ql × 2r, फिर r⁴, r से एक r⁴ कट गया, r³ 2ql का मान P होता है। ठीक है ना, तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P/r³। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव से r दूरी पर उसके
अक्ष पर किसी बिंदु P पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक है। P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। P उस द्विध्रुव का आघूर्ण है। ठीक है। अब चलो एक आध न्यूमेरिकल ले रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपका 4 माइक्रोकूलाम और -2 माइक्रोकूलाम आवेश वाले दो बिंदु आवेशों को वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। जैसे ये आवेश है 4 माइक्रोकूलाम, यह आवेश है -2 माइक्रोकूलाम। ये वायु में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर ऐसे रखे गए हैं। एक यहाँ रखा गया है, एक यहाँ रखा गया है। इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा? यानी इस रेखा के किस पॉइंट पर विभव V का मान 0 होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो माना कि बिंदु P पर विभव का मान 0 होगा। ठीक है ना। अब प्रथम आवेश से बिंदु P की दूरी मान लिया x है, तो दूसरे आवेश से बिंदु P की दूरी हो जाएगी 1 - x, क्योंकि ये पूरी दूरी 1 है। 1 में इतना x निकल गया तो ये बचा 1 - x यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना। अब 4 माइक्रोकूलाम के कारण P पर विभव V1 बराबर 1/4πε0 इंटू 4 × 10⁻⁶/x। आप लोग फार्मूला जानते हैं। किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित विभव का मान होता है 1/4πε0 Q/r होता है। Q है आवेश की मात्रा, r है उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है ना। तो इस आवेश से इस बिंदु के बीच की दूरी x है। ठीक। ये माइक्रोकूलाम में दिया है तो वही 10⁻⁶ हो गया। 4 × 10⁻⁶ हुआ। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ इंटू 4 × 10⁻⁶/x। ये 9 चौक 36 और 9 घात में 6 घटेगा, घात 3, 10 की घात 3। तो 36 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक है ना। इसी प्रकार से -2 माइक्रोकूलाम के कारण बिंदु P पर विभव, तो V2 = 1/4πε0 -2 × 10⁻⁶/1 - x। तो ये हुआ, इसका मान 9 × 10⁻9 होता है। तो ये 9 दूनी 18 -18 × 10 की घात 9 में 6 गया 3/1 - x वोल्ट। अब प्रश्नानुसार V1 + V2 बराबर 0 यहाँ दोनों का मान 0 होगा। तो 36 × 10⁻³ - 18 × 10⁻³ x बराबर 0। ठीक है। अब ये 18 × 10⁻³ से इसको काट देंगे तो यहाँ बचेगा 2/x बराबर, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 1/1 - x हुआ। क्रॉस करेंगे तो x = 2 - 2x या 3x = 2 या x = 2π 2/3 मीटर। मतलब 4 माइक्रोकूलाम आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी होगी 2/3 मीटर। ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।